Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student of class 9. I am taking lecture about narrations. I have already given an introduction in the class, but at this moment I am repeating it again. So we must have the concept of narration in our mind first. Remember that unless you have the concept, जब तक आपके जहन में कोई चीज़ वाज़ेह नहीं होगी आप उसको लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, समझा नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो सबसे पहले उसका तसव्वुर जहन में सही बैठाना है। तो नरेशन के बारे में मैं आपको शुरू करता हूँ। उसका पहले तारुफ कि आखिर नरेशन है क्या। नरेशंस क्या है? नरेशन दरअसल किसी की कही हुई बात को दोहराना है। तो मैंने कहा हो, आपने कहा हो, किसी ने, वट एवर वी से इन फ्यूचर वी कैन रिपीट इट इन एनी वे। माई सेल्फ, समबडी एल्स, कोई भी रिपीट कर सकता है। और व्हेन इट इज़ रिपीटेड नरेशन स्टार्ट इन द ग्रामर। जब कोई किसी की कही हुई बात को दोहराता है तो ग्रामर में नरेशन शुरू हो जाती है। गॉट इट? अब उसके बाद रिमेंबर दैट कि कभी नरेशन को चेंज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पॉइंट टू नोट, रिमेंबर दैट बिफोर यू नोट एनी पॉइंट यू मस्ट नो द पार्ट्स ऑफ द नरेशन। रिमेंबर द पार्ट्स ऑफ द नरेशन। पार्ट्स ऑफ नरेशन, दो नरेशन की पार्ट्स होती हैं। एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच वो होती है जहाँ पर हम किसी भी चीज़ को देखते हैं कौन रिपीट कर रहा है, किसके सामने रिपीट कर रहा है। जैसे मैं उनको कहता हूँ चुगलखोर या रिपोर्टर। खबरी, जो खबर कौन दे रहा है, किसके बारे में दे रहा है, किससे दे रहा है, ये हमें देखना चाहिए। और दूसरा हिस्सा होता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहा गया, क्या खबर दी गई, क्या बात पहुँचाई गई। तो इन दोनों चीज़ों में मैंने एक एग्जाम्पल सामने देखी। एग्जाम्पल है इस वक्त यहाँ पर कि शी सेज टू मी। शी सेज टू मी का मतलब कोई रिपीट कर रहा है। शी सेज, वो कह रही है मुझसे, उसने मुझसे कहा या वो मुझसे कहती है, राइट। तो इसका मतलब रिपोर्ट कौन कर रहा है? कोई शी है रिपोर्टर और मी मैं। इसका मतलब है शी इज़ द ओरिजिनल स्पीकर और मी मुझसे कहा है तो आई एम द ओरिजिनल लिसनर, राइट। एंड यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई। यू आर माई ब्रदर, ये उसने कहा, ठीक। अब इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए इसमें जब हम ये चीज़ पॉइंट से पहले हम एक और चीज़ देखते हैं कि इसके हम कोई भी चीज़ जब हम नरेशन को हम तब्दील कर रहे हैं तो हमारे जहन में और क्या चीज़ आनी चाहिए। हमारे जहन में पर्सन। देखिए नरेशन में पर्सन कौन कौन होते हैं? पर्सन तीन होते हैं, याद रखिएगा। नरेशन में पर्सन तीन होते हैं। एक वो जो कहता है, जो कह रहा है, जो ओरिजिनल स्पीकर है। एक वो जिससे कह रहे हैं। याद रखिए अगर टीवी के ऊपर प्राइम मिनिस्टर खिताब कर रहे हैं तो पूरी कौम से खिताब कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई जलसे में तकरीर कर रहा है तो जलसा जो अटेंड कर रहा है उनसे खिताब कर रहा है। अगर कोई आपसे बराह रास्त बात कर रहा है तो आपसे खिताब कर रहा है। लेकिन ये सब में उस फर्द पर्सन एक ही काउंट होगा, क्या? लिसनर, ओरिजिनल लिसनर, जो सुनने वाले, चाहे वो 1 लाख हो या 1 हो। इसी तरह अगर कहीं एजिटेशन हो रहा है, बहुत सारे लोग हंगामा कर रहे हैं कि महंगाई कम करो, महंगाई कम करो, तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन वो एक काउंट होंगे, ओरिजिनल स्पीकर, राइट। और उसके बाद रिपोर्टर, पूरी दुनिया के रिपोर्टर उसको रिपोर्ट करें सब मिलके, लेकिन वो सब एक ही बात चीज़ काउंट हो गए, या समबडी एल्स। तो दीज आर द पार्टीज, ओके। अब आते हैं हम कि भाई वो कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें जहन में रखने चाहिए जब हम किसी की नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करें। देखिए सबसे पहली बात है कि हमें ये नोट करना चाहिए कि जो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसका जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो किस टेंस में है। याद रखिए या तो प्रेजेंट में होगा, फ्यूचर में होगा, पास्ट में, तीन ही हो सकते हैं ना। तो अगर पहली बात अगर वो प्रेजेंट में है या फ्यूचर में, तो फिर एक बात जहन में रखिए कि इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में हमें कोई टेंस चेंज नहीं करना पड़ेगा, जहन से बात बहुत उतरती है। लेकिन अगर वो पास्ट में है, इसमें देखिए 1B पॉइंट है। अगर वो पास्ट में है तो याद रखिए कि इसका टेंस चेंज हो जाएगा जब हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, और वो उसका अलग रूल है, वो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह जब उसकी बारी आएगी तो बताएंगे। उसका हमें नोट करना है कि कौन रिपीट कर रहा है, किससे रिपीट कर रहा है। ओरिजिनल स्पीकर रिपीट कर रहा है, ओरिजिनल लिसनर रिपीट कर रहा है, या समबडी एल्स, और किसके सामने रिपीट हो रही है बात, ठीक है। उसके बाद एस्टेब्लिश्ड रिलेशन, हमें रिलेशन देखना है कि इन दोनों, देखिए 3 पर्सन है ना, एक ये रिपोर्टिंग स्पीच में भी 3, आई, ही, शी या मी या दे, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह रिपोर्टेड स्पीच में भी उनसे कहा, इससे कहा, मुझसे कहा, तुमसे कहा, तुम मेरे, या वो ये वो जो भी। तो वो जो रिलेशन है, जो उसमें जो पर्सन है, इन दोनों के आपस में रिलेशन हमें देखने क्या है। उसके बाद हम जो 2 हिस्से देखिए इसमें,
जब आप कोई नरेशन लिखते हैं तो उसके अंदर दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच, इन दोनों को बीच में से जुदा करता है कॉमा। उस कॉमा को अलग करके फिर हम उसे ज्वाइन करते हैं बीच में, इसके लिए दैट इस्तेमाल करते हैं, राइट। उसके बाद फिर हम चेंज, उसके बाद हम ये देखते हैं कि आई वी शी इस कहाँ यूज़र किस जगह प्रोनाउन चेंज हो सकता है, हम वहाँ प्रोनाउन चेंज करते हैं। उसके बाद फिर हम उसका टेंस अगर चेंज करना है तो करते हैं, अदरवाइज सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। उसके अंदर हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि हम किस तरह से इसको चेंज करते हैं। देखिए, अब आप गौर से देखिएगा कि इसको हम चेंज कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, किस तरीके से करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, शी सेज टू मी यू आर माई ब्रदर, कि उसने के सबसे पहले हमने पहले देखा इन्वर्टेड काम, इसके कौन कौन से स्टेंस है। देखिए इन्वर्टेड काम से पता चल रहा है कि ये डायरेक्ट नरेशन है, याद रखिए डायरेक्ट नरेशन हमेशा इन्वर्टेड काम में। उसके बाद देखिए, अब हमने देखा कि जनाब ये प्रेजेंट में है, इसका टेंस रिप्रेजेंट में, तो टेंशन नहीं है, चेंज नहीं होगा, इसका टेंस चेंज नहीं होगा जब हम डायरेक्ट बनाएंगे। फिर हमने देखा ओरिजिनल से, इसको रिपीट कर रहा है ओरिजिनल, शी सेज टू मी, मुझसे कहा, ओरिजिनल लिसनर कह रहा है कि मुझसे कहा, तो वो रिपीट कर रहा है बात को। फिर क्योंकि उससे क्या, शी इज स्पीचिंग इन माई रिपोर्टेड स्पीच। अब ज़रा गौर से देखिए, रिपीट किससे कर रहा है, समबडी एल्स से, किसी और से कह रहा है कि उसने कहा था मुझसे, कहते ना खाला ने कहा था, मुझे तो क्या पता, तुमने तो खाला ने बताया था मुझको। तो अब बात क्या हुई, मुझे खाला ने बताया, खाला हो गई, तो कह रहे किसी और से नहीं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी यही कंडीशन है, तो शी सेज टू मी, उसने मुझसे कहा, राइट। तो वो रिपोर्टिंग, उसके बाद एक केस के अंदर ज़रा गौर से देखिए, शी इज़ रिपोर्टिंग स्पीच इज़ माई। अब हम जो उसको एस्टेब्लिश करते हैं रिलेशन को, तो शी इन रिपोर्टिंग स्पीच इज़ माई इन रिपोर्टेड स्पीच, एंड मी इन रिपोर्टिंग स्पीच इज़ यू इन रिपोर्टेड स्पीच, ठीक, क्योंकि यू मुझसे कहा। अब उसके बाद देखिए, द यू विल बी चेंज इनटू आई, क्योंकि यू कौन है, उसने मुझसे कहा था कि तुम, खाला ने मुझसे कहा था तुम मुझे आके बताओ, तो तुम का मतलब मैं, मुझसे कहा था ना, तुम ही आई। इसी तरह द माई, क्योंकि किसी ने कहा कि भाई मेरे भाई, तो यानी यहाँ मतलब है शी है, तो शी लड़की ने कहा तो हर, ठीक है, चेंज है। एंड हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज़ होगा आई के साथ, आई हो जाएगा आफ्टर, या यूज आफ्टर आई, एंड देन क्या, आई के साथ एम, क्योंकि आई के साथ ज़रूरत है। यहाँ यू था ऊपर देखिए, यू था, इसकी जगह आई आ जाएगा, तो आर, आई के साथ एम आता है, आर नहीं आता, राइट, आई। और उसके बाद नाउ इनडायरेक्ट कंडीशन, सेंटेंस चेंज हो गया, क्या बनेगा देखिए गौर से, शी सेज टू मी दैट आई एम हर ब्रदर, उसने मुझसे कहा कि मैं उसका भाई हूँ। और होमवर्क, अब देखिए ये बात उम्मीद है मुझे समझ में आई होगी। होमवर्क आपका ये पेज नंबर 122 देखिए, और किताब में 122 पेज नंबर पे देखिए, ये नरेशन दिए हुए हैं पास्ट में, लेकिन इन सर पास्ट को आप प्रेजेंट करेंगे और उसके बाद इसको इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे, प्रेजेंट करके, रिपोर्टिंग स्पीच को प्रेजेंट करके। मैं आपको ज़रा दिखा दूँ पेज नंबर, दिस इज द पेज नंबर देखिए, ये नरेशन देखिए, ये इस पेज के सामने इधर से आइए, ये है नरेशन, ये पूरी 122 पे नरेशन दी हुई है, और ये नरेशन को आप इसको करेंगे चेंज, ठीक। तो बेटा इस वक्त सुबह का वक्त है, सहरी करके बैठा हूँ मैं, और बाहर मशीन भी चल रही है पानी की, और शोर काफ़ी है। उम्मीद है फिर भी मेरी आवाज़ क्लियर होगी आपको, क्योंकि मैं काफ़ी ज़ोर से बोल रहा हूँ। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।